नमस्कार साथियों, मैं राधे श्याम ठाकुर आप लोग का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। तो आज हम लोग एक नए सीरीज टिप्स एंड ट्रिक्स शुरू कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग तरह तरह के क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के साथ उसको कम समय में कैसे करें वो सीखेंगे। आज सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है और बेसिकली ये हर जगह हर एक क्वेश्चन में पूछा जाता है और इसका वेटेज हर एक एग्ज़ाम, चाहे वो नीट हो या जेई हो या बीएचयू हो, डीयू हो, सब में पूछा जाता है और इसका वेटेज ज़्यादा रहता है और ये सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है। आज हम लोग कन्वर्जन पढ़ेंगे, जो कि स्टीरियो केमिस्ट्री में कन्वर्जन, सोहर्स टू फिशर, फिशर टू न्यूमैन, न्यूमैन टू फिशर्स, तो ये सब पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। और सुबह में हर एक दिन मैं एक नया क्वेश्चन डालता हूं, उसको ज़रूर देखें, ठीक है। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए साथी, आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला है सोहर्स टू फिशर कन्वर्जन। फिशर्स जो होते हैं ना, बाय डिफ़ॉल्ट इक्लिप्स्ड होते हैं। जो भी पढ़े होंगे इस चीज़ को वो उनको पता होगा कि फिशर प्रोजेक्शन जो है वो फिशर साहब बाय डिफ़ॉल्ट इक्लिप्स्ड बना के दिए थे। तो ये सोहर्स है। कोई जैसे ये इथेन मॉलिक्यूल है और इथेन में ये पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है। इथेन मॉलिक्यूल को हम कैसे दिखाएंगे स्पेस में, उसका ये रिप्रेजेंटेशन है। दूसरा रिप्रेजेंटेशन ये है। तो हम इससे इसमें कैसे जाएंगे या इससे इसमें कैसे जाएंगे वही सीखेंगे आज। तो सबसे पहले ये कार्बन नंबर 1 है और इसका ये 3 वैलेंसी ABC। कार्बन नंबर 2 इसका 3 वैलेंसी EDF। अब इसमें क्या करना है, तो इसका एक ही काम होता है कि इसको अगर फिशर में कन्वर्ट करना है, वो भी एक्लिप्स्ड में, तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग पहले दोनों Y को सीधा करेंगे। ये जो दोनों आपको Y दिख रहा होगा इस तरह से, जो वैलेंसी कार्बन से लगा हुआ है Y की तरह, उस दोनों को सीधा करेंगे। तो आप देखिए गौर से, ये तो पहले सीधा है और ये उल्टा है, तो इसको हम लोग सीधा करेंगे। सीधा करने का तरीका क्या हो सकता है, या तो आप 180 से इस वैलेंसी को चेंज कर दें। आप देखिए क्या कर सकते हैं, आप इस कार्बन के तीनों वैलेंसी को रोटेट कर सकते हैं, ये अलाउड है। और किस तरह से अलाउड है, तो इसी प्लेन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको तोड़ के पीछे डाल दिए और इसको तोड़ के इधर, एक ही प्लेन में होना चाहिए। तो प्लेन में रोटेशन अलाउड होता है। तो हम लोग दो तरह का रोटेशन कर सकते हैं, या तो 180 डिग्री या 60 डिग्री। तो हम 60 डिग्री लेके चलते हैं। तो क्या करना है, रोटेट C2 60 डिग्री इन प्लेन। तो जैसे ही रोटेट करेंगे तो कुछ इस तरह का बन जाएगा। जैसे क्या, ये 120 होगा तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, हाफ 60 हो जाएगा। तो ये D यहाँ आ जाएगा और ये F कहाँ आ जाएगा, यहाँ, और ये C कहाँ चला जाएगा, यहाँ। समझे? तो उसी तरह से दिख रहा है। अब क्या करना है, अब फिशर बनाते समय जैसे इसमें कितने कार्बन हो गए, 1 और 2, 1 2 और ये 3 ये 4, ठीक, 4 कार्बन है। तो हम इस तरह से इसको ऐसे दिखाते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से। फिशर का ये प्रोजेक्शन होता है कि कार्बन और उसके वैलेंसी को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से दिखाया जाता है। तो इस कार्बन को यहाँ रखिए और दूसरे वाले कार्बन खुद ब खुद यहाँ आ जाएगा, ठीक। अब इस कार्बन से लगे हुए वैलेंसी को हम एज इट इज यहीं रख देंगे। जैसे कि B किधर है, राइट, A किधर है, लेफ्ट, और ये नीचे। तो ये नीचे C, ये B राइट और A लेफ्ट। उसी तरह से दूसरे वाले कार्बन में जो नीचे है उसको याद करके इधर रखना है ऊपर की तरफ, और बाकी जो राइट है उसको राइट में और बाकी जो लेफ्ट है उसको लेफ्ट में। तो ये हमारा सोहर्स से फिशर रिप्रेजेंटेशन या कन्वर्जन हो गया। कितने आसानी से कर लिए। अब इसी तरह से हम लोग न्यूमैन से कहाँ जाना है, फिशर में। न्यूमैन से कहाँ जाना है, फिशर में। तो न्यूमैन किस तरह से बना, मतलब प्रोजेक्शन दिया गया था, न्यूमैन प्रोजेक्शन। उन्होंने एक कार्बन, जैसे ये कार्बन है ना, तो बताया ये कार्बन इसके ऊपर ओवरलैप किया रहता है और उसके वैलेंसी उस तरह से लगे हुए रहते हैं। मान लो कि ये कार्बन इसके ऊपर ओवरलैप कर जाए तो वही कन्वर्जन क्या हो जाएगा, ये न्यूमैन कन्वर्जन हो जाएगा।
तो उसमें क्या मानना है कि ये कार्बन है, ये डॉट कार्बन है और ये जो सर्कल है ये दूसरा कार्बन है, ये पहला कार्बन है और ये जो सर्कल है दूसरा कार्बन है। इसको फ्रंट और रियर कार्बन भी बोलते हैं। फ्रंट जो आपको दिख रहा है, रियर जो पीछे नहीं दिख रहा है आपको, समझे। तो हमको क्या करना है, इस बार भी रोटेशन करते हैं, क्योंकि ये गॉस फॉर्म है और हमको फिशर में जाना है। तो हम पहले बताए थे कि फिशर बाय डिफॉल्ट इक्लिप्स्ड होता है। तो इक्लिप्स्ड बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, गॉस कन्फॉर्मेशन को हमको क्या करना पड़ेगा कि उसके रियर कार्बन जो C2 है, जैसे हम इसको C2 बोलते हैं, ये इसी को रियर कार्बन बोलते हैं। तो ये जो C2 है इसके जो वैलेंसी है उसको 60 डिग्री से रोटेट कर दिए। तो जैसे 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तो पहले वाले जो फ्रंट कार्बन है उसके वैलेंसी से ये जो पीछे जो है रियर वाले कार्बन के वैलेंसी वो ओवरलैप करना शुरू करेगा, कंसाइड करना शुरू करेगा। तो एक्चुअली तो कंसाइड करता है, लेकिन हम लोग दिखाने के लिए दिखाते हैं, थोड़े से पीछे होके दिखा देते हैं। तो इस तरह से आ जाएगा सब। अब हमको क्या करना है, जो पहला कार्बन है उसको नीचे, जैसे यहाँ रखते थे पहले कार्बन को नीचे और दूसरा कार्बन ऊपर, तो उस तरह से रख लेंगे। पहले कार्बन में ये कार्बन है, उससे लगा हुआ B राइट है और A लेफ्ट है, तो इस तरह से रख दिए, B राइट A लेफ्ट और C का C यहाँ रहा। फिर रियर कार्बन में जो जैसे लगा हुआ है उसी तरह से रख देना। जैसे क्या, देखो रियर कार्बन में D किधर है, नीचे, तो D ऐसे, जैसे यहाँ था ना F नीचे, तो यहाँ रख दिए थे, तो उस तरह से रखेंगे। और बाकी जो है इससे लगा हुआ दो वैलेंसी, राइट है तो राइट में रखो और लेफ्ट है तो जो लेफ्ट में है उसको लेफ्ट में रख दो। तो इस तरह से हम लोग कितने कम टाइम में न्यूमैन से फिशर, सोहर्स से फिशर कन्वर्जन कर लिए। ठीक है, अब अगला बारी है हमारा वेज डैश प्रोजेक्शन से फिशर में जाने का। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है और इसको आप लोग अच्छे से थोड़ा सा कंसंट्रेट होके देखिएगा। वेज डैश से फिशर जाना है तो आप देखिए गौर से, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। हम 6 कार्बन हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट करके रख लिए हैं। अब इस पे हमको क्या करना है, आपको पता है कि एक तो CH3 यहाँ है और एक CH3 यहाँ, तो एक CH3 नीचे बॉटम में होगा और एक CH3 टॉप होगा, इसको लिख दिए। अब ये जो 5 में से ये जो भी कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 में से 4 कार्बन पे अब वैलेंसी को हमको फिट करना है। वो किधर होगा, राइट होगा लेफ्ट होगा, वही देखना है। ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, आपको प्लेनर वैलेंसी देखना है। जैसे प्लेनर वैलेंसी हमारे पास यहाँ CH3 है, तो ये CH3 अगर डाउनवर्ड होगा, यहाँ लिखा हुआ है इफ प्लेनर वैलेंसी इज इन डाउनवर्ड देन पुट वेज ग्रुप इन राइट। समझे बात। तो प्लेनर वैलेंसी अगर नीचे है तो नीचे रखे, है नीचे, तो इसमें जो वेज ग्रुप होगा वो किधर जाएगा, राइट जाएगा। तो वेज ग्रुप पे क्या है, OH, तो OH राइट है। अब देखो, अब इसके अगर उल्टे होंगे वेज, तो जैसे देखो ये ऊपर है ये नीचे है, तो अगर ये राइट है तो ये फिर लेफ्ट चला जाएगा। फिर ये नीचे है और ये ऊपर है, तो फिर ये लेफ्ट में है तो फिर ये राइट में चला जाएगा। मतलब उल्टा होते रहता है। समझ लो बात। देखो हम पहला कार्बन पे OH राइट रखेंगे। ये किस तरह से डिसाइड किया कि प्लेनर वैलेंसी नीचे है तो ये जो वेज वाला ग्रुप है वो राइट हो जाएगा। तो राइट में ये है तो डैश वाला कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट, H। ये बात समझ में आया, C1। अब C2 पे चलो। अब इसको तो देखना भी नहीं है, इसको देखना नहीं है, खाली देख लेना कि एंटी कन्फॉर्मेशन में होना चाहिए। मतलब एक नीचे तो एक ऊपर, ऐसे एंटी में है ना, सिन नहीं है, सिन ऐसा नहीं है। यहाँ देखो इसको सिन बोलते हैं, ये भी नीचे है तो ये भी नीचे, तो सिन नहीं होना चाहिए। एंटी है तो हम लोग क्या करेंगे, हम भी वेज वाले ग्रुप को एंटी पोजीशन पे रखेंगे। मतलब इधर की क्या है, ये राइट पोजीशन पे है, तो आगे आने वाले जो वेज ग्रुप हैं OH, वो दूसरे कार्बन पे जो है नीचे है, ये ऊपर है, तो एंटी है दोनों, तो दोनों को उल्टा कर दो, इधर लेफ्ट में चला जाएगा। फिर इसके ये एंटी हो गया ये वेज ग्रुप, तो फिर इसके भी उल्टा हो जाएगा यहाँ वेज ग्रुप वाला। देख रहे हो, ये OH यहाँ OH, समझ रहे हो। फिर आप बताओ, ये OH के नीचे
ये वेज ग्रुप के एंटी ये वेज ग्रुप है, तो फिर हम उसके भी एंटी रख देंगे। यहाँ इधर आया था राइट में थर्ड वाले कार्बन पे, और फोर्थ पे किधर चल जाएगा ये वेज ग्रुप लेफ्ट में, दिख रहा है ना। अब देखो आगे, अब जो CH3 बच गया CH3, उसके बाद हम लोग वेज वाला ग्रुप को सबको तो फिक्स कर दिए राइट लेफ्ट करके, बाकी जो डैश वाला है उसको उसके बाद रख दो। तो कितना आसान हो गया। तो कितनों बड़ा कन्वर्जन रहेगा उसको हम लोग ऐसे करके रख देंगे, ठीक। अब देखो अगर सिन कन्फॉर्मेशन में रहा, मतलब दोनों प्लेनर वैलेंसी एक ही जैसे एक ही मतलब सिन डाउनवार्ड है तो डाउनवार्ड है, और अपवार्ड है तो अपवार्ड है, तो इसको सिन कन्फॉर्मेशन बोलते हैं। तो सिन कन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा चेंज होता है। प्लेनर वैलेंसी अगर सिन हुआ मतलब सेम साइड हुआ, देन वेज ग्रुप या वेज वैलेंसी क्या होगा, वो भी सेम साइड होगा। मतलब पहले तो यहाँ देखो ये डाउनवार्ड है प्लेनर वैलेंसी, पहला रूल, तो डाउनवार्ड है तो वेज ग्रुप जो होगा वो राइट होगा, वेज ग्रुप राइट है। अब आगे आने वाला उस समय एंटी था, मतलब देखो ना इसके ये कार्बन एंटी आ जाता था, मतलब एक ऊपर एक नीचे, तो हम लोग उल्टा कर देते थे, मतलब ये राइट है तो ये लेफ्ट चला जाएगा, ऐसे ही करते थे वहाँ। इस बार क्या होगा, ये अगर राइट है तो ये भी राइट हो जाएगा। तो देखो यहाँ है ना ये दोनों, तो वेज वाला ग्रुप आ गया तो डैश खुद से रख लोगे। ये भी क्वेश्चन हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, इस बार प्लेनर वैलेंसी डाउनवार्ड नहीं है अपवार्ड है, तो उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर अपवार्ड हो गया प्लेनर वैलेंसी, पहले तो कितना कार्बन है वो करके गिन के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कर लेना, ठीक। यहाँ CH3 है तो CH3, और यहाँ भी CH3 है तो यहाँ CH3, दो कार्बन का सेंटर फिक्स कर लिए। बाकी जो उसमें आने वाले वैलेंसीज हैं वो राइट लेफ्ट कैसे होगा वो देखो। तो प्लेनर वैलेंसी क्या है, ऊपर है, इस दोनों में डाउनवार्ड था तो हम क्या करते थे, वेज को राइट रखते थे, वेज वाले ग्रुप को। अब क्या करेंगे, ये प्लेनर वैलेंसी अगर ऊपर है, ऊपर साइड में है, तो इससे लगा हुआ उसके अगले कार्बन से लगा हुआ वेज ग्रुप क्या हो जाएगा, बोलो, लेफ्ट चला जाएगा। तो लेफ्ट है यहाँ, देख रहे होगे। अब देखो यहाँ ये फिर से ये कार्बन, जैसे कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 एंटी पोजीशन में है, तो अगर ये पहले वाले कार्बन से, कार्बन नंबर 1 से ये वेज ग्रुप लेफ्ट है, तो कार्बन नंबर 2 से वेज ग्रुप किधर चला जाएगा, राइट। फिर अगले वाले कार्बन से वेज ग्रुप किधर चला जाएगा, दोनों एंटी है ना, तो ये अगर राइट में था तो ये लेफ्ट में चला जाएगा। तो देखो यहाँ ये H लेफ्ट में है ना। फिर अब देखो यहाँ ये कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 ऊपर नीचे है, मतलब एंटी है, तो ये आया था लेफ्ट तो ये चला जाएगा कहाँ, राइट। तो फिर से देखो ये राइट। अब गौर से देखना, अब ये दोनों सेम हो गया, या ये दोनों सेम हो गया, सिन हो गया, तो ये जिधर गया है ना, मतलब ये अगर राइट गया है तो ये भी राइट ही जाएगा। समझे बात। तो तुम्हारा वेज ग्रुप फिक्स हो गया, तो डैश ग्रुप खुद से रख लोगे। तो ये कन्वर्जन कितना आसान हो गया, हम लोग सब कन्वर्जन कर लिए, फिशर, न्यूमैन, सोहर्स, सोहर से फिशर, न्यूमैन से फिशर, वेज डैश से भी फिशर। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी फ्री में पढ़े अच्छे कंसेप्ट के साथ। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और मेरे पास ऐसा ट्रिक बहुत सारा है, आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे जो यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, और विद इन सेकेंड आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। कितना बड़ा क्वेश्चन था, कैसे सॉल्व कर लिए, एक ही बस रूल याद रखना है, बस समझे। तो आप लोग बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से नोट डाउन करके क्वेश्चन कर लीजिएगा बुक से, ठीक है। थैंक यू।